हेलो, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन इन एन इक्वलिटी। ठीक है, जो भी इनइक्वलिटी होती है ना यार, जैसे मान लो ए ग्रेटर देन बी लिखा है, बी ग्रेटर देन सी लिखा है, नंबर के रूप में समझ लो 2 ग्रेटर देन 3 या 2 लेस देन 3, ऐसे मतलब हालांकि 2 ग्रेटर देन 3 थोड़ी ना यार, 2 लेस देन 3 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो 4 इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो इन सब में यार जब तुम इधर साइड साइड में नंबर जोड़ोगे या फिर साइड इन दोनों में नंबर कोई माइनस करोगे तो क्या क्या इनइक्वलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। अगर इन्हीं दोनों नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में तब इनइक्वलिटी क्या होगी। इन्हीं दो नंबर को किसी किसी नंबर से डिवाइड कर दें तब इनइक्वलिटी क्या क्या होगी, है ना। तो समझ रहे हो, सेम रहेगी, चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी का खेल है भैया। अभी तक आप इक्वेशन सीखते थे 10 तक, अब यहाँ पर इनइक्वलिटी चलेगा फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो लिखा है यार, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड इनइक्वलिटी साइन डज नॉट चेंज। मतलब कि यार अगर लिखा है ए, कोई एक नंबर है ए, एक नंबर लिखा है बी, ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, हम जनरल फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं, वो क्या है, बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। तो इस केस में अगर आपको एक सी नंबर जो है इन दोनों साइड में क्या करते हो, प्लस करते हो या माइनस करते हो, तो जो इनइक्वलिटी आई क्या होगी, हमेशा सेम ही होगी। मतलब जब जो पहले था वो अभी भी रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं यार, जैसे मान लो 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 4, समझ रहे हो। जैसे ए और बी के केस में देखा तो यार कि साइन नहीं चेंज हो रहा ना, जब जोड़ते हो घटाते हैं। मतलब अगर कोई इनइक्वलिटी है उसमें तुम नंबर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो दोनों साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 में या 4 में दोनों साइड हम कुछ ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, एक बार घटाएंगे एक बार अभी ऐड करेंगे। पहले घटा लेते हैं, जैसे मान लो 2 हमने जोड़ दिया दोनों तरफ, हमने दोनों साइड में 2 जोड़ दिया, तो इस केस में ये क्या बना 7, ये बना 6। तो पहले क्या था इनइक्वलिटी, इधर ही था ना यार, 5 की तरफ ही तो था, अभी भी तो उधर ही तरफ है यहाँ, तो इनइक्वलिटी क्या है, सेम है। इसी तरह से अगर आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये चीज़ हो गई ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मान लेते हैं यार कि 3 माइनस 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2 क्या कर देते हैं, -2, तब क्या बनेगा ये, तब क्या बनेगा ये 3 और ये 2। अब बताओ 3 क्या है, ग्रेटर है ना 2 से, सही बात है। तो पहले भी इनइक्वलिटी यही थी, अभी भी वही है। ठीक है, तो सेम हो रही है ना, या आप घटाओ या जोड़ो किसी भी नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर के भी केस में ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नंबर मुझे अलाउड नहीं है। -5 लिया, -4 लिया, ठीक है, बस तुम्हें यार साइन का ध्यान देना है कि यार ये क्या है, -5 और -4 में कौन बड़ा है बताओ, -5 पक। निगेटिव वाले नंबर में सब झूठे होते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। मतलब -5 में लग रहा है, हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, ठीक है, नेगेटिव साइन मतलब यार जैसे नंबर लाइन में होता नहीं यार कि ये -4, ये -5, ये -6, और जीरो से जितना वो दूर जाएंगे, जीरो से जितने दूर हो जाएंगे वो उतने कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जीरो के जितने करीब रहेंगे वो ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इधर 4 है, तो और वो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव मतलब कम, जितना नेगेटिव उतना ज़्यादा फिर बेकार मामला ना यार, नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिविटी तो ज़्यादा रहे ही। ठीक है, तो जब नेगेटिविटी कम रहेगी तो वैल्यू ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी दिमाग में नेगेटिविटी तो ख़राब हो जाएगा मामला। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को देखो, बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना यार। ठीक है, जे क्लियर करना है। तो अब -4 तो बड़ा हो गया यार, हम बता चुके हैं ना यार, जो दिखता है होता नहीं है नेगेटिव वाले नंबर में, तो -4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब तुम इन्हीं दोनों सेम नंबर में क्या कर दो, कुछ जोड़ें, चलो जोड़ देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं सर, क्या जोड़ दें, 2 जोड़ देते हैं। -5 + 2 कितना होता है, -3। ठीक है, और -4 + 2 कितना हो जाता है, -2। बताओ कौन बड़ा है, अब बताओ, -3 बड़ा है, हट। अभी बताया ना यार, जो नेगेटिव नंबर होता है, अगर दोनों दोनों नेगेटिव नंबर है तो उसके में जो दिखता है छोटा वो होता नहीं है। तुम्हारा दिमाग फर्स्ट टाइम में ऐसा ही करता है, जब तुम समझदार हो जाओगे तो तुमको धीरे धीरे आने लगेगा। बट अभी के लिए समझो कि यार नेगेटिव दोनों नंबर है ना, तो उसमें जो दिखता है ना वो होता नहीं, मतलब जो बड़ा दिखता है वो होता नहीं है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, ऐसा समझो। तो ये 2 वाला जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो समझ रहे हो, इनइक्वलिटी पहले भी इधर की तरफ थी, अभी भी इधर की तरफ है, समझ रहे हो। तो नंबर में जो भी दोनों नेगेटिव नंबर तुमने जोड़ लिया कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से अगर माइनस करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस करो, ठीक है, तो अब क्या क्या ये बनेंगे। ठीक है, अब पता नहीं अभी क्या है, -5 -2 -7,
-4 -2 -6, ठीक है, ये तो जोड़ना आता होगा ना। अब -7 -6 में कौन बड़ा है? -6 बड़ा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो थी पहले जैसी ही है, ठीक है। अगर आप और भी पॉसिबिलिटी तो कि सर एक नंबर ले लो -5, एक नंबर ले लो +2, ठीक है, कि भैया एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से भी केस बना सकते हो। इसमें कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। भाई पॉजिटिव नंबर तो बड़ा ही होता है ना, कितना भी नेगेटिव करवा लो। अब 2 में तुमने एक तरफ जोड़ दिया 2, इधर भी तुमने 2 जोड़ दिया, तो क्या मतलब हुआ? 2 2 4 और -5 + 2 -3, अभी भी बड़ा ही है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, जोड़ो घटाओ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर दो नंबर हैं उनके बीच में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा है, तो तुम अगर दोनों तरफ उन दोनों नंबर के दोनों नंबर में कुछ ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो, तो इनइक्वालिटी जो पहले लगी थी ना जिधर की तरफ, उधर की तरफ ही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा। चेंज कब होगी? जब आप उन्हीं दोनों नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होगे या डिवाइड कर रहे होगे, और वो भी किस केस में चेंज होगी वो भी समझेंगे। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है। ये सब नंबर्स हैं, इनको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। कुछ भी जोड़ो यार, इनक्वलिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ, साइन सेम रिमेन सेम ऑलवेज, घटाने में भी और जोड़ने में भी, ठीक है। बट मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। क्या लिखा है यार? अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया, ठीक है, वो तो था ही पहले ही, ए ग्रेटर देन बी है अगर, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर ए में सी से मल्टीप्लाई करें और बी में भी सी से मल्टीप्लाई करें, तो इस केस में क्या होगा कि जो ए सी होगा ना और जो बी सी होगा, उसमें ए सी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, जब सी क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो भी सी नंबर ले रहे हो, क्या ले रहे हो? 0 से बड़ी ले रहे हो, ठीक है, 0 से बड़ी नंबर लेना, तब की बात हो रही है। अगर ए ग्रेटर देन बी है ना, दूसरा केस, तो उस केस में अगर ए सी कर रहे हो और बी सी कर रहे हो, मतलब सी सी मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जब सी क्या है? 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव नंबर है, सी क्या है? जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात, वही सब लिखा है कहानी, ठीक है। तो जब दोनों जैसे इनइक्वालिटी कोई है, कोई भी दिखा है 2 और 3, जैसे ले लेते हैं यार एग्जांपल, 2 और 3 में कौन बड़ा यार? ये बड़ा, ठीक है। अब इधर वाली बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी वाली हो। इसमें तुम क्या मल्टीप्लाई करो? पॉजिटिव नंबर, क्या मल्टीप्लाई करो? पॉजिटिव नंबर, मतलब सी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी नंबर, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? 4 बन गया। ये कौन सा 4 है सर? 4 और 3 2 6, कौन बड़ा है? 6 ही तो बड़ा है। तो इस केस में इक्वलिटी सेम आ गई, क्योंकि जो ये 2 था ना, 2 यानी कि सी यहाँ पे वो क्या है? 0, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है यार, क्या है? पॉजिटिव है। बट आगे क्या होगा यार कि जब तुम इसी, जैसे मान लो तुमने ले लिया 2 और 3 ही लिया, तो तुमने 2 और 3 में अब क्या मल्टीप्लाई करवा दिया? -2 करवा दिया, ठीक है, सिंपल एग्जांपल हो, -2, तो अब क्या होगा? ठीक है, इधर 2 2 जा 4, -4 आ जाएगा, माइनस साइन लगा, 3 2 जा 6, -6, और -4 -6 में कौन बड़ा है? बताया था ना, दोनों नेगेटिव नंबर है, तो जो दिखता है वो क्या होता है? जो छोटा दिखता है ना वो बड़ा होता है नेगेटिव केस में। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तब की बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो उसमें बड़ा और छोटा देखना है। बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है, 6 के बच्चों को, 5 के बच्चों को, 4 के बच्चों को, ठीक है। तो जो दिखता है ना वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा दिख रहा है, मतलब ये बड़ा दिख रहा है, बट होगा नहीं, क्योंकि ये जीत जाएगा ना भाई, नेगेटिविटी कम चाहिए, ये बड़ा हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है यार। तो -4 बड़ा हो गया, मतलब सोच रहे हो पहले इनइक्वालिटी इधर की तरफ लगी थी इस साइड में, अब इनइक्वालिटी किधर की तरफ हो गई? इधर की तरफ हो गई। समझ रहे हो ना भाई साहब, चेंज हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे तुमने सी लिया था ना वो लेस देन 0 ले लिया, मतलब सी जो था यहाँ पे क्या हो गया, मतलब -2 क्या एक नेगेटिव नंबर है यार। तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि यार जब हम कोई भी इनइक्वालिटी थी उसमें जोड़ते थे घटाते थे तो साइन सेम होता था, बट जब हम किसी भी इनइक्वालिटी में, जैसे कोई भी नंबर लिखा है ग्रेटर देन लेस देन, तो उसमें जब तुम घटाओ कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव नंबर है जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, जो था वही है। अगर वो नंबर क्या हो जाएगा? सी, जैसे वो कोई भी नंबर हो सकता है ना यार, ठीक है, के लिख दो यार, के से कोई भी नंबर, वो भी नंबर क्या हो जाए? 0 से छोटे हो जाए, मतलब नेगेटिव नंबर हो जाए, तब तुम इनइक्वालिटी में जो मल्टीप्लाई करोगे ना उस केस में साइन पलट जाएगा, पहले ऐसे था अब ऐसे, मतलब पहले ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा, बदल जाएगा यार, जिधर की तरफ था उसका उल्टा हो जाएगा। सिंपल, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज, ये नोट कर सकते हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज, नेगेटिव, अरे यार लिख लेना, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे किसी इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज, पॉजिटिव में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, मंजा नहीं लगी। और इसी तरह से डिवाइड भी समझ, हालांकि एक चीज़ समझ लो यार, डिवाइड इज नथिंग बट मतलब मल्टीप्लिकेशन टाइप, थोड़ा मैथमेटिक्स अगर थोड़ा ऊपर की तरफ समझते हो ना
तो वो करेगा कि यार कुछ नहीं यार, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। इसको हम इरेज करते हैं, आगे समझते हैं। यार एनर्जी नहीं दिख रही यार आज, ठीक है, एनर्जी दिखनी चाहिए भाई, एनर्जी जरूर दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर लिखा यार ए ग्रेटर देन बी, अगर आप इन दोनों नंबर में एक नंबर जो है सी क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। अभी एग्जांपल लेके समझेंगे यार कि इसे लेते हैं 3 ग्रेटर देन 2, साइड में ऐसे भी करते थे। तो यहाँ पे जो सी नंबर है यहाँ पे मान लेते हैं 3, सी जो नंबर हो गया, सी नंबर जो हो गया यहाँ पे, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 6 उस केस में भी हो जाता है, बट पॉइंट में आंसर तो थोड़ा क्यों इतना परेशान करने की जरूरत है तुम्हें। 3, हाँ, और 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, है ना, समझ रहे हो। 6 ग्रेटर देन 3 में सी जो है, मतलब पहले ये था, अब क्या होगा कि 6 में तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 में भी दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो अब क्या बनेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ओवरऑल यही तो बनेगा यार, ये 1 से कट जाएगा ना, ये 1 जा 2 जा 6, तो 2 1। अब पहले क्या था, 6 ग्रेटर देन 3 था, अब भी 2 1 है ना, तो तुम समझ रहे हो। तो जब किसी पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड करते हो ना दोनों तरफ, ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या होती है, सेम होती है। वही लिखा है यार कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और उसमें तुम सी से डिवाइड कर रहे हो, और उसमें जो सी है ना वो क्या है, पॉजिटिव है, सी इज ग्रेटर देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सी इज ग्रेटर देन अरे सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब सी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी क्या होती है, सेम आती है, ठीक है। वही जो है पहले अभी भी वही रहेगी, बट मतलब वही यार, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सिंपल है। अगर ये चीज हो जाए उल्टा, मतलब ये ठीक है, ये तो सही है, बट यहाँ पे जो सी हो जाए वो क्या हो जाए, लेस देन 0, मतलब सी हो जाए नेगेटिव, सिंपल सी बात है, ऐसा समझो, ठीक है। मतलब कि अगर इन्हीं दोनों नंबरों में करते हैं, यहाँ पे जैसे देखो, अभी हम इसको नोट कर लो, आप नोट करना तो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, नंबर्स हैं, तुम भी सोच के कर सकते हो, ठीक है। 6 ग्रेटर देन 3 है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से ही कहानी है, मतलब हमारा मतलब ग्रेटर देन वाला, लेस देन के लिए भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सी होगा, मतलब जो भी तुम जिस नंबर से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब -3 से -3 से डिवाइड करते हैं हम, ऐसा क्यों नंबर ले रहे हैं, कटने में आना नहीं, फिर डिवीजन पॉइंट में आएगा, ठीक है, इतना दिमाग मारी नहीं करना। तो -3 से जब हमने डिवाइड करवाया, मतलब एक नेगेटिव नंबर से हम दोनों तरफ डिवाइड कराया इनइक्वालिटी में, तो क्या आंसर आ जाएगा यार, अब 2 आएगा, अब लेकिन माइनस भी है तो -2 आ जाएगा ना, 7 3, समझ रहे हो, 1 से कट जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर है ना, माइनस तो एक बच जाता है ना यार, तो उसकी वजह से -1 आ जाएगा आंसर। तो अब तुम देखो यार, -2 -1 में कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना, जो दिखता है नेगेटिव नंबर अगर दोनों हैं उसमें से तुम्हें बड़ी दिखेगी, असल में तुम्हारे दिमाग में जो फर्स्ट टाइम में क्लिक करेगी वो होगी नहीं, ठीक है, लगेगा कि भाई 2 बड़ा है यार, बट तुम्हें ये भी दिखना चाहिए कि दोनों तरफ नेगेटिव साइन भी लगे, ठीक है। तो उस केस में -1 जीत जाएगा, -1 वाला नेगेटिविटी कम चाहिए यार, तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इक्वलिटी चेंज हो जा रही है ना, सिंपल सी बात है यार। थोड़ा सा इसमें तुम बच सकते हो यार कि दोनों नेगेटिव नंबर है, तो ध्यान देना यार कि नेगेटिव अगर दोनों साइड में नेगेटिव नंबर है तो उसमें जो नंबर तुम्हें अगर फर्स्ट टाइम, जैसे क्या हो, तुमने पॉजिटिव की बात करी, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है, 3 जो है 2 से बड़ा, तो उस तरह से दिमाग में फिल्टर बन जाता है यार कि यार हाँ अब यही होगा, जो नंबर दिख रहा है बड़ा वही होगा, तो उसकी वजह से फंस जाता है। तो वो छोटी सी नेगेटिव वाली साइन नहीं दिखती है ज़्यादातर केसेस में, धीरे जब समझ जाओगे तो फिर वो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो -1 बड़ा होगा, समझो, समझ रहे हो। तो तुमने देखा कि जब भी सी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दोनों तरफ अगर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझो, सी इज लेस देन 0, तो इनइक्वालिटी जो पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई सर, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, यस। मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से, या किसी भी एक इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ या मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी सेम रिमेन सेम। अगर कोई भी इनइक्वालिटी है उसमें जो भी तुम नंबर ले रहे हो, जिससे डिवाइड करना चाहते हो या जिससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, वो नंबर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब माइनस वाला नंबर, ठीक है, तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जोड़ने घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन वाले में और डिवीजन वाले में ये है कि जब तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, नोट कर लेना आप, ठीक है। अभी मेरे को सवाल इसमें करने हैं एग्जाम्पल्स। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम जो पावर है ना पॉलिनोमियल की वो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल, ना रेसिप्रोकल रिवर्स उल्टा कर देना यार, हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लो लिखा यार ए ग्रेटर देन बी,
कोई भी ऐसे नंबर है, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल कर दो। तुम्हारा मन कर रहा है कि सर 1/a कर देते हैं, 1/b कर देते हैं ना, बहुत देर से ऊपर ही ऊपर था, नीचे करो इसको, 1 को ऊपर लाओ, ठीक है, मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल a को a/1 बोल सकते हो ना, b को b/1 बोल सकते हो ना, ठीक है, तो उल्टा करने का मतलब क्या, पलट दो यार, 1/a 1/b, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा क्लिच है, आपको लगेगा कि ऐसे ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो ना, ये लगा 3 > 2, तो 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा है बताओ, ये आधा है, 1/2 क्या है, आधा है 0.5, और 1/3 कितना होता है लगभग लगभग, कर लो यार डिवाइड, आता है यार, लेकिन तुमको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मतलब लगभग 0.3 समथिंग आएगा। तो बताओ 0.3 और 0.5 में कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है ना, समझ रहे हो, इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना यार, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इनइक्वालिटी चेंज हो गई जब आपने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, ये समझ जाओ। और एक चीज तुमने ऑब्जर्व और कराओगे कि दोनों नंबर जो हैं, जो तुमने मतलब अगर देखा है, ये दोनों क्या हैं, क्या हैं, पॉजिटिव। तो अगर a एंड b आर ऑफ सेम साइन, पॉजिटिव ना समझो, सेम साइन, जैसे नेगेटिव वाले में अगर -3 -2 होता तो भी चल जाता, तो भी इनइक्वालिटी चेंज होती। सेम साइन का मतलब क्या, या तो दोनों नेगेटिव नंबर है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में जब भी तुम a और ग्रेटर देन b अगर है, तो उसके में जब तुम रेसिप्रोकल होगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी जब तुम्हारा a और b क्या है, सेम साइन का है। तो मतलब वो बोल रहा है कि यार दैट इज मीन्स कि a भी जो होगा ना ग्रेटर देन 0, मतलब अगर उन्हीं दोनों नंबर को, जैसे देखो इसका मतलब ये है कि a b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि यार अगर दोनों सेम साइन के हैं, जैसे मान लो जैसे 2 और 3 था, सेम साइन के थे, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, तो 3 नीचे, तो 3 2 6 हो गया ना, 0 से बड़ा ही आएगी ना। अगर तुमने -3 और -2 ले लिया तो उस केस में इनइक्वालिटी इधर की ओर होगी ना, बट जब तुम -1/3 करोगे और -2/1/2 करोगे, मतलब इस तरह से करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये -0.5 और ये माइनस पॉइंट कितना आया था यार, 0.3 आया था ना, -0.3, तो बताओ कौन बड़ा होगा, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर में, तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो इनइक्वालिटी तभी चेंज हो रही है ना। मतलब तुमको ये समझ में आ रहा है कि यार जब तुम दोनों सेम साइन के नंबर्स को लोगे ना, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, अगर लेस देन का साइन तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन का साइन तो लेस देन का साइन हो जाएगा, ठीक है, बट दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जैसे 3 और 2 के केस में, या तो नेगेटिव नेगेटिव हो जैसे -3 और -2 है, ठीक है। तो उसका मतलब ये जो लिखा ना a b ग्रेटर देन 0, मतलब जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, -3 × -2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो इस केस में 0 से बड़ी आई ना, तो सेम साइन जब भी होगा ना, तो उन दोनों को जब उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, तो वही कहना चाह रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे भी चेक कर सकते हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने में 0 से बड़ी आ रही हो, तो उस केस में इक्वलिटी चेंज होगी, ठीक, उनका रेसिप्रोकल लेने पे, ठीक है, या ऐसे समझ लो यार दोनों सेम साइन के हैं, माइनस हो या प्लस हो उससे नहीं मतलब है, बट रेसिप्रोकल उनका करोगे तो इक्वलिटी चेंज, लेस देन का है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का है तो लेस देन। अगला देखो यार, हाँ अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, हम ग्रेटर देन की बात ही कर रहे हैं ना, तुम लेस देन को लेकर के भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, एक जनरल केस यही है ना, ग्रेटर ग्रेटर बड़ा बड़ा बनना है सबको, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, इसको रेस करते हैं, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं यार, बेबी कर मेथड शायद समझे भी इसके आगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे फिर देखते हैं, मतलब समझ लो कि इसके बाद बेबी कर मेथड वाले सवाल ही चालू हो जाएंगे, ठीक है, वो समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बट वो ये काम लगेगा थोड़ा सा, आप रिवर्स करोगे कहीं मल्टीप्लाई करोगे, बेबी कर मेथड में आप मल्टीप्लाई नेगेटिव, कब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इक्वलिटी चेंज होगी नहीं चेंज होगी, तो वही सब यहाँ पे सीख रहे हो अभी, तो उसमें वो जरूरी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर अगर a ग्रेटर देन b है और आप इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करते हो, और इधर जो है a और b क्या है, अपोजिट साइन के हैं, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट साइन के हैं, ए और बी क्या है, अपोजिट साइन के हैं, समझ रहे हो, मतलब या तो ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा, या ए नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो सकता है ना, तो उस केस में इक्वलिटी क्या रहेगी, सेम होगी, समझ रहे हो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो देन 1/a एंड 1/b इज ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब 1/a क्या होगा, 1/b के क्या होगा, ग्रेटर होगा, उस केस में जब a एंड b क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा, ये जब भी होगा जब a और b क्या है, अपोजिट साइन के हैं, जब सेम साइन के थे तब उनका रेसिप्रोकल लेने पे इक्वलिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, और जब अपोजिट साइन के थे दोनों नंबर तो क्या इक्वलिटी, तब जैसे रेसिप्रोकल का लिया गया तो इक्वलिटी सेम आई। एग्जांपल हो यार, इतना बकवास नहीं करना हमको, a और b, ठीक है, ये जो आगे लिखा है ना a b इज लेस देन साइन, भाई दोनों अगर दोनों अपोजिट साइन के तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो नेगेटिव नंबर ही आएगा ना, जैसे तुमने -2 और 3 ले लिया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा -6 तो 0 से छोटा होता ना, तो वही सब कह रहा है बकवास, है ना, समझो क्वेश्चन को, समझो यार, सिंपल कुछ नहीं, एग्जांपल ले लिया करो, तुमने लिया 3 2 बहुत ले लिया यार, कोई और नंबर लो, चलो अच्छा 9 और 8 कर लेते हैं,
समझ रहे हो, आसान होता है। ठीक है, 9 और 8, तो 9/9 इज ग्रेटर देन 8, लॉजिकल है ना, इतना तो समझ में आता है, इतना जानते हो गए यार। तो 1/9 1/8, बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ठीक है, ये तो हमने वो ले लिया, हमने -8 लेना चाहिए था, क्योंकि हम क्या बात करें, अब अपोजिट साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके लिए हम डिस्कस ही कर चुके हैं ना, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो 9 है तो ये -8 ले लिया, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि -9 और 8 ले लो। ठीक है, तो इस केस में -9 तो बड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, ये 8 वाला ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो बात को। तो आप दोनों के लिए चेक कर सकते हो, हम एक के लिए करके दिखाते हैं। तो जब 1/9 कर दोगे और -1/8 कर दोगे, तब क्या होगा सर। भाई साहब देखिए, ये है नेगेटिव नंबर, समझ रहे हैं आप, इतना दिमाग मारी नहीं करना है कि इसको डिवाइड करते हैं आंसर निकाल दें फिर चेक करते हैं, कुछ नहीं करना। ये ओवरऑल एक नेगेटिव नंबर ही तो यार, 1/8 को समथिंग आएगा पॉइंट में, और नेगेटिव है। और ये 1/9 कुछ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव तो बड़ा ही हो जाता ना, इतना दिमाग क्यों करना है यार, समझ रहे हो बात को ना। ये 1/9 का एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे लगा नहीं तो मतलब पॉजिटिव साइन मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लग गया, तो नेगेटिव तो हमेशा ही, जो पॉजिटिव होता है ना यार, समझ रहे हो, नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है इस साइड वाला, समझ रहे हो, तो कोई उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप चेक कर लो यार कि 1/8 कितना होता है, पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1/9 कुछ कितना होगा, तो इधर नेगेटिव में ही तो कुछ आंसर आएंगे। जैसे 8/1 कितना होता है, देखो है ना, लगभग, समझ रहे हो, 2 मतलब लगभग 0.12 आ रहा है ना, 0.12 आ रहा है, बट नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा। 1/9 कितना करने पे आएगा, 1/9 का मतलब क्या, 9 से 1 को डिवाइड करवा दो, तो ठीक है, 0.1 बना रहा है। ओवरऑल ये पॉजिटिव नंबर ही तो है यार, ये नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा यार समझ रहे हो बात को ना यार, पॉजिटिव तो बड़ा ही होता है ना, उसमें क्या बकवास था। ठीक है, तो अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं और a ग्रेटर देन b है, तो उस केस में अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं जिन नंबर्स का, अगर वो सेम साइन के हैं, क्या है, सेम साइन के, तो उस केस में इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर a ग्रेटर देन b है, तो उस केस में अगर a और b क्या है, अपोजिट साइन के, क्या है, अपोजिट साइन के, दिमाग में रखिएगा, अपोजिट साइन के हैं, तो वहां पे इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इनइक्वालिटी सेम। जब रेसिप्रोकल लेंगे तब की बात है भाई, है ना। ठीक है, और ये जो कहानी लिखी है ना, ए बी ग्रेटर देन, मतलब जब सेम साइन के रहेंगे तो पॉजिटिव भी तो आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और दोनों अगर सेम अपोजिट साइन के, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 0 से छोटा हो जाएगा। सिंपल बात है यार, कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ भी दिक्कत ना करे ना यार, देखो अब मैं नहीं समझ पाऊँ कि किस टाइप के बच्चे हैं, तो उनका माइंड रीड करना ऐसे ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, बट अगर कोई भी किसी भी टाइप का ऐसा भी डाउट हो यार, डालो, कोई दिक्कत नहीं, डालो, कमेंट में डालो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा कोशिश करेंगे, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और पेजेस भी हैं, विजन इन्फिटर पेजेस है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, फेसबुक पेजेस जैसे कि एक है आपका, है ना, विजन, फेक बुक लिख रहे हैं, देख लो फेसबुक पेज जो है आपका, वो क्या है, विजन इन्फिंटियर, ठीक है, इन्फिंटियर। ठीक है, और जो आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टा, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हो, वो भी इसी नाम से यार। ठीक है, विजन इन्फिनिटियर। ठीक है, दोनों सेम ही नाम से। हाँ, और मेरी आईडी तो है ही यार, आकाश कौशल 317, और जो फेसबुक वाला मेरा खुद का है, ठीक है, पूरा बायोडेटा दे रहा हूँ आज। ठीक है, वो कितना है, आकाश, है ना, डबल ए है यार, डबल ए कर दिया मैंने, आकाश कौशल, क्या है ब्रैकेट में, एनर्जी, क्योंकि हम सब क्या हैं, एनर्जी हैं, समझ रहे हो, साइंस वाले बच्चे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से तुम यार, पेजेस हैं जो कि चैनल के, ठीक है, आपके एजुकेशनल चैनल के, और एक मेरी आईडी है, तो उस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर होगा कहीं, ढूंढ लेना। ठीक है चलो, इतना डिटेल देने लायक नहीं है पीछे पड़ेंगे बच्चे। ठीक है, ये हो गया यार, ये सब तो बात हो गई। हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है, पॉलिनोमियल भी समझना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, जब इनइक्वालिटी है, और उस केस में जब, जैसे क्या, जब आप किसी भी इनइक्वालिटी में से जो कोई भी नंबर ए और ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए लेस देन बी है, तो उसके में अगर तुम सेम नंबर दोनों तरफ जोड़ते हो या घटाते हो, तो उसमें इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
अगर कोई इनइक्वालिटी जिसमें a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है, तो उस केस में अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। अदरवाइज पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है तो उसमें तुम जब डिवाइड करते हो ना किसी भी c नंबर से या कोई भी एक नंबर से, तो उस केस में अगर वो वाला जो नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हो अगर वो नेगेटिव है तब साइन चेंज हो जाएगी। मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी में या डिवाइड करोगे तो साइन चेंज, अदरवाइज साइन सेम। समझ रहे हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बस खत्म, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, सिंपल है। और रेसिप्रोकल के केस में क्या, अगर a ग्रेटर देन b है तो उसमें अगर तुम रेसिप्रोकल लेते हो, दोनों को उल्टे थे 1/a 1/b कर दिया, तो उस केस में अगर a और b क्या है, सेम साइन के, या तो नेगेटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उस केस में इक्वलिटी क्या होगी, चेंज होगी। सेम साइन में चेंज, उल्टा है इसमें। ठीक है, और अगर a ग्रेटर देन b है उनका रेसिप्रोकल लेते हो 1/a 1/b करते हो, और वो दोनों नंबर क्या है, अपोजिट साइन के। समझ, अपोजिट साइन समझते हो, अपोजिट। तो अपोजिट साइन मतलब क्या, एक नेगेटिव ही हो जाएगा, एक नेगेटिव जो है तो उसके इसमें पॉजिटिव वाला जीत जाएगा, जो पॉजिटिव था वही पॉजिटिव फिर उसको उल्ट के बन गया, नेगेटिव तो और नेगेटिव हो गया यार। ठीक है, तो उस केस में इक्वलिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये चीज हो गई यार। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे इक्वेशन आपने देखा था 3x - 14 = 22, कह रहा था ना बचपन में यार, एर्थ में 7th में ऐसे करके। ठीक है, तो 22 और प्लस 14, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 6 3, ओवरऑल कितना जाएगा 12। ठीक है, 3 12 जा 3 3 2 6। ठीक है, इस तरह से ये 12 आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे तुम ये इक्वेशन सॉल्व करते थे, अब तुमको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जब थी जिसके, तो एग्जैक्ट वैल्यू वाली थी। अब यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में, क्योंकि अब कह रहा है 22 से बड़ा, तो 22 से बड़ा तो कुछ भी नंबर हो सकता है ना, तो उसमें एक इंटरवल आएगा, एक रेंज आएगा। ठीक है, तो चलो, तो सेम ही प्रोसेस है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट आप अगर ये सब नियम को थोड़ा पढ़े हो तो इससे ज़्यादा आसान होगा। तो देखो क्या करोगे, हमने क्या बताया था यार, देखो ये 22 है, कुछ भी नंबर जोड़ो हटाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले आओ। ठीक है, इधर ले आओगे तो प्लस 14 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हालांकि अगर इसको ऐसे सॉल्व करना है तो इसको ऐसे करते हैं, ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसे करते हैं, फिर बाद में समझ जाना कि कोई दिक्कत नहीं करने में। जैसे यार लिखा 3x - 14 और ये 22 है, अगर हमें इधर ये हटाना है 14 तो क्या करेंगे, प्लस 14 कर देंगे। देखो ये शुरू में जब हालांकि करेंगे तो वही काम ओवरऑल वही होता है, तो इधर भी 14 कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको अगर 14 हटाना है इधर से तो 0 करना पड़ेगा, यानी कि प्लस 14 करना पड़ेगा। तो इधर भी तो करना पड़ेगा, अगर उधर करें तो इधर करना पड़ेगा, तभी तो इक्वलिटी बैलेंस हो पाएगी। तो जानते हैं पॉजिटिव नंबर जोड़ो या पॉजिटिव नंबर घटाओ तो इक्वलिटी सेम रहती है, बस खत्म। अब ये 0 हो गया ना ओवरऑल, तो ये इधर बचा, कितना जाएगा 36। अब क्या है, अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ये 3 हटाना पड़ेगा x से, क्योंकि x की तो वैल्यू चाहिए। तो तुम क्या करोगे, इस 3x में 3 से डिवाइड करोगे, इधर भी 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, कितना जाएगा ये कट के, ये 12 जाएगा, कितना जाएगा, x इज ग्रेटर देन 12, मतलब x की वैल्यू बिलोंग्स टू कितना हो जाएगी, 12 टू इन्फिनिटी। और 12 पे इनइक्वालिटी का साइन थोड़ी ना लगा, ये नहीं लगा है, ये अगर ये सिर्फ लिखा क्या, ग्रेटर देन, मतलब 12 से बड़ी चाहिए, 12 नहीं चाहिए, 12 से बड़ी चाहिए। 12 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट समझ लो, इन्फिनिटी तो पता नहीं होता यार। ठीक है, अब ये था ना एक, समझ लो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होता तो यही है, मेन प्रोसेस यही होता है। बट जब तुम देखते हैं ना यार इतना क्यों भसड़ मचा है यार, सिंपल करो ना सर, है ना। ये जब शुरू में जब कॉन्सेप्ट बिल्ड करना तो ऐसे ही सिखाते हैं और ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इससे मतलब तुम देख भी लिए कि यार नंबर जोड़ने पे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तुम कुछ ना करो यार, जैसे करते हैं ना बचपन में वही कर दो, 14 को उधर लाओ प्लस 14। ठीक है, जैसे इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 3s इज ग्रेटर देन 36। ठीक है, वही क्या हो जाएगा 36/3, क्योंकि यार क्या कर रहे हो तुम, नंबर जोड़ ही घटा तो रहे हो, या एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो। ये सब यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर, जिससे डिवाइड करो वो भी पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव हो जाता तो इनइक्वालिटी तब चेंज होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये ऐसे समझ जाओगे यार। ठीक, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटरवल फॉर्म में आंसर दो। इंटरवल लिखना हमने बताया है यार। 12 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, जैसे देखो 12 तुमने क्रिटिकल पॉइंट बना लिया यार कि 12 से बड़ी चाहिए। 12 से बड़ी मतलब क्या, इसके आगे चले जाओ, इस पर क्या बनाओगे, फॉलो सर्कल, मतलब 12 नहीं चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, ये सारे वैल्यूज चाहिए। और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इधर जाना ना 12 से बड़े, 12 टू इन्फिनिटी आंसर। ठीक है, और 12 पे क्या लगाओ, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 12 नहीं लेना है, 12 से बड़े लेने हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, देखो तो 2 मेथड इसमें बताएंगे, एक मेथड 1 बता देते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं यार, जैसे इक्वेशन सॉल्व करता है ऐसे ही करना। जैसे -5x रोको, ठीक है,
जैसे देखो अगर तुम्हें यार देखो 16 हटाना हो तो -16 करते, इधर भी -16 करते, तो उस तरह से कर सकते हो। बट इतना टाइम क्यों खाना, जब सेम प्रोसेस हो रहा है, हमें पता नहीं, हमको हमने सीख लिया, तो उसी तरह से करते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो इधर ले आओ 16, इधर ले आओ, माइनस कर दो, माइनस करो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोड़ रहे हो माइनस करो तो इनक्वलिटी चेंज होने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और उस केस में अगर जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव, तब उस केस में इक्वलिटी बदलेगी, ठीक है। तो इतना समझदारी डेवलप कर लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा 5, ये -5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब देखो यार ये -5 है ना, नेगेटिव नंबर है। अब तुम्हें x की वैल्यू अगर निकालनी तो -5 को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। -5 को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। इस केस में जो c है यही तो c होता था, मतलब c मतलब कोई भी नंबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जब नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे मान लो इधर है तो अब इधर हो जाएगी, चेंज होगी ना यार, सिंपल बात है यार। अब ये कट पिट के कितना आ जाएगा, 5/5 कितना होता है, 1 होता है, और -1 क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इस तरह से -1 से छोटा चाहिए, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे इसको समझें तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 से छोटा, और -1 पे इक्वलिटी का भी साइन लगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगा था तब नहीं लिए टोल, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लेंगे, समझ रहे। तो -1 पे क्या लगाओ, फील्ड सर्कल। और -1 से क्या चाहिए, छोटे वैल्यूज इधर होते हैं कि इधर होते हैं, बताओ। इधर तो पॉजिटिव होता ना, इधर नेगेटिव होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इधर ही जाना पड़ेगा ना, -1 से छोटे वैल्यूज इधर ही तो होंगे, ये सारे वैल्यू लो, -1 भी ले लो, उससे छोटे वैल्यूज भी ले लो, नेगेटिव की तरफ चलते जाओ, ठीक है। यानी कि x बिलोंग्स टू इंटरफॉर्म, इसको आंसर लिखोगे तो -इन्फिनिटी इधर भी जानते हो यार, जो भी छोटी वैल्यू होती है इधर ही लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू -1, और -1 पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट, -इन्फिनिटी पे तो क्या ओपन ही लगेगा, उसका कुछ पता होता नहीं है कौन सा है वो। अरे यार कौन सा नेगेटिव पता है, बस डिसाइडिंग तो क्या लगा देंगे, तो कुछ भी हो सकता है ना। तुमने बोला 200 कर लो, मैंने बोला 1000 कर लो, ठीक है। पैसे में कोई कमी नहीं करना चाहिए यार, बोलने में बोलो, जितना बोलवा बोलो। तो ये आंसर हो गया ना इंटरवल फॉर्म में, इस इनक्वलिटी के लिए। तो ऐसा सॉल्व कर सकते हो, ये बेसिक्स हैं, इनको सीखो, काम आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बिना इसके नहीं होगा क्वेश्चन फिर। यस, दैट्स इज डन। नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। ओके, जनरल सॉल्यूशन होता है यार, जैसे पॉलिनोमियल, भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्योंकि देखो डबल पार्ट आ रहे हैं, दो ही तो आ रहे हैं ना पार्ट, x - a x - b, तो ऐसे किस में निकलते थे यार, डबल दो वैल्यूज किस में आते थे, जब फैक्टराइज करने पे दो चीज मिलती थी तो क्वाड्रेटिक होती थी, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वो वाली है, क्वाड्रेटिक वाली। तो उस केस में अगर x - a है, x - b है, और इस तरह से तुमने इंक्लूड वाली की 0 से लेस है या 0 के इक्वल है, तो उस केस में जो x होगा ना, x बिलोंग टू a, b हो जाएगा सीधा। अगर लेस देन के केस में है, अगर x - a x - b है और 0 से वो बड़ी वैल्यू है, तो x उसमें क्या होगा, बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी, और इस a और b पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, ठीक। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया है, बट इसको तुम जैसे फैक्टराइज करके भी समझ सकते हो, तो इतना रटने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा समझ लो कि यार दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उस केस में अगर वो 0 से बड़ी है तो उसके में जो भी उसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए, जैसे मान लो यार ये a है, जिसे +a डालोगे ना तभी तो 0 होगा, ये पूरा a में से गया 0, b में से b गया 0, तो जो वैल्यू पे जैसे क्या x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, b आएगी, ठीक है। तो वही a और b लिख दो, और उस पर क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, अगर इक्वलिटी का साइन है तो, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन का साइन है ना, दोनों को फैक्टर करने पर वो जो चीज आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है, और कह रहे 0 के इक्वल भी है, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, तो उसके में क्या होगा, -इन्फिनिटी टू a फिर b टू इन्फिनिटी। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, साथ में ले लोगे यूनियन, ठीक है। और अगर इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी समझते आ रही है, वहां पे तुम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो, ठीक है, जिससे फटाफट फैक्टर देखे काम खत्म, धराशायी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, धड़ाधड़ हो जाएंगे। बट तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक देंगे, उस क्वाड्रेटिक को तुमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर तुमको ये समझ करके फिर उसको वेविकर मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये लर्न करना है तो लर्न कर लो, और फिर आगे तो वेविकर मेथड समझेंगे ही, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेविकर मेथड को भी इसमें समझ लेंगे, आगे हम और अच्छे डिटेल से वेविकर मेथड को समझेंगे। बट इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जो पॉलिनोमियल के लिए हमने जनरल सोल्यूशन बताया था, तो वो भी अप्लाई करके आप कर सकते हो। जैसे दिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट सॉल्व फॉर x, ठीक है, x - 3 एंड x - 5, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये फैक्टराइज है पहले से, ठीक है। जितने भी यहाँ पे सब फैक्टराइज हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं दिया हुआ है या कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दी इसमें तुमको फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। समझ, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी शुरुआत है ना, भी और भी टाइट क्वेश्चंस आएंगे, DPPs कराएंगे हम, तो ध्यान से देखिए। छोटा सा क्वेश्चन है, तो क्या है यार,
जनरल सोल्यूशन मैंने क्या बताया था कि यार था नहीं x माइनस ए ना, मतलब उसको भी थोड़ा सा अप्लाई करवा दें जिससे आपको लगे कि यार किस काम का वो है, ठीक है। मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे आसानी से उससे। ये था वहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन था, तो इक्वलिटी साइन है तो बस स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। तो वो पहले था लेसन के ग्रेटर देन था यार, हाँ ये था, मतलब एक साइन था ये वाला ग्रेटर देन जब था, हाँ तो उसमें ये लिखा था इसके लिए जनरल सोल्यूशन जो x होगा बिलोंग्स करेगा, क्या था भाई, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, फिर जो भी वैल्यू है उसको ले लो, ठीक है। अब क्लोज ओपन वो तो इक्वलिटी के बेसिस पे होगा, अगर इक्वलिटी होता है यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब ये वाला जो कि है ही नहीं इक्वलिटी का साइन, इक्वलिटी का साइन कहाँ है यहाँ पे नहीं है ना, केवल 0 से बड़े हैं तो उस पर ओपन लगा दो। और साथ में क्या था कि जो अगली वाली वैल्यू है b, अब यहाँ पे भी जो है तो b ले लेते थे, फिर इंटू इन्फिनिटी b कॉमा इन्फिनिटी, इस पर भी ओपन इस पर ओपन, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, और साथ में यूनियन ले लेते थे। अब क्या हो गया यार इसमें, इसी एक यहाँ पे तुम रिप्लेस कर दो यार 3 5 बस 3 5 खत्म यार क्वेश्चन हो गया ठीक है। तो ये इतना सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था, समझ रहे हो। तो वो अगर दोनों स्टेप्स दोनों फॉर्मूले याद हैं, दोनों सॉल्यूशंस याद हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और कर सकते हो यार, कोई इसमें वो है नहीं, कुछ चीज़ें स्टेप्स में दिमाग रख लो थोड़ा सा बस, बट मेमोराइज ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कर लोगे तो और अच्छा है, ठीक है। जैसे भी करना चाहो यार, दोनों अप्रोच सही है, ठीक है, सिंपल है। जैसे अब इसको हम क्या करेंगे, हम स्टेप्स से समझेंगे, स्टेप्स है। अभी क्यों आपको आदत डाल रहा हूँ स्टेप्स की, क्योंकि बेबीकर मेथड होगा तो उसमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे, तो वो इतने आसानी से नहीं होते, वहाँ पे तुमको स्टेप ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे 3 स्टेप्स याद करने हैं इन सब टाइप के सवाल को इनइक्वालिटी वाले में। पहले क्या करो, फैक्टराइज करो, ठीक है, हैशटैग AK स्टाइल, हैशटैग AK स्टाइल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे चीज़ों को, ठीक है, फैक्टराइज करोगे। उसके बाद में आप उसको क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। अब ये कौन सी है ये कौन सी नई बीमारी है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब यार जैसे क्या, जो भी आप फैक्टर करने पे जो लाते हो ब्रैकेट्स सारे, जैसे अब इसमें देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, इन सब क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट है, तो ये दोनों ब्रैकेट कब 0 होंगे, x माइनस 3 को इक्वेट कर दो 0 के, यानी कि जब 3 डाल दोगे इसके अंदर तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 केवल कर दो, तो इससे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब 5 माइनस 5 डालने पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो जो फैक्टर करके तुमने जो ब्रैकेट्स लाए हैं उन्हीं ब्रैकेट को क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। क्रिटिकल पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, जो भी ब्रैकेट्स हैं, जो भी फैक्टर है ना, ब्रैकेट्स को इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। और इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या कर दो, प्लॉट कर दो ऑन नंबर लाइन, ठीक है। NO से नंबर लाइन समझ लेना यार लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तरीकी नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गया, समझ लो। मतलब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो, जैसे AB है तो AB को प्लॉट कर देना, 1 2 होगा जो भी होगा जिस भी ऑर्डर में तुम प्लॉट कर देना। और फिर प्लॉट करने के बाद में थोड़ा सा बेबी कर्व लगा लेना, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना, अगर जैसे यार यहाँ पे पॉजिटिव है 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो बस देख लेना यार, इवन ऑड का भी चक्कर होता थोड़ा सा। अब उतना डिटेल में अभी जैसे बेबी कर्व मेथड बताना है तो उसमें हम बता देंगे अच्छे से, बट अभी के लिए इतना आप समझ लो, इन सारे क्वेश्चन को तो आप बना लोगे इतने अप्रोच से, ठीक है। तो मेथड जब सवाल करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बस हमने क्या बताया, सबसे पहले फैक्टराइज करिए, तो यार क्या है, फैक्टराइज तो डन है ना यार, डन। फैक्टराइज क्या है, डन है, पहले से ही डन है आपका, कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा, है ना, सिंपल फॉर्म में। फिर क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के करते थे, ब्रैकेट्स को 0 कर देते थे, जो कि हमने पहले भी करा था। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, समझ रहे हो, इससे क्या निकलेगा, x इक्वल टू 3। फिर इधर दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 करो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो विच इज x इक्वल टू 5। देन थर्ड स्टेप क्या, ये तो सेकंड स्टेप हो गया, फैक्टराइज आपका डन ही हो गया है ना, फर्स्ट स्टेप में फैक्टराइज होता था तो उसको हमने डन पहले से, मतलब हमारे क्वेश्चन में पहले से हो गया हुआ है। फिर थर्ड वाले में क्या करना, नंबर लाइन, नंबर लाइन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, नंबर लाइन में क्या करोगे आप, इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हो, प्लॉट करते हो, प्लॉट और नंबर लाइन, ठीक है। किसको, क्रिटिकल पॉइंट को, मतलब इसी को CP इसको बोल दो, ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये कर दिया, अब प्लॉट करो, 3 कहाँ होगा, इधर होगा, 5 उसके बाद में होगा, ठीक है। अब यार कौन सी वैल्यू लेंगे आप, 0 से पॉजिटिव चाहिए ना आपको, मतलब 0 से बड़ी मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और समझ लो थोड़ा सा इसमें, मतलब आगे और बताएंगे हम, बट समझ लो, अगर जो भी ब्रैकेट हैं, जो भी फैक्टर के पार्ट्स बन रहे हैं,
अगर इसकी जो भी जिससे भी ये मान लो इससे 3 आया है, इस वाले ब्रैकेट से 3 आया, इस वाले ब्रैकेट से 5 आया है ना, अलग अलग जो फैक्टर वाली चीज़ें हैं उनसे अलग अलग ब्रैकेट है, तो उससे अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स आए, तो जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे पूरे वाले ब्रैकेट में पावर देखो। अगर इवन पावर आ रहा है तो साइन क्या करोगे, चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अगर ऑड पावर है यार, साइन विल बी चेंज, ठीक है, साइन चेंज होगा, समझ रहे बॉस। तो देखो यार, ये जो भी आया है ना 5 यहाँ से, यहीं से तो आया, इस वाले ब्रैकेट से, तो इसका जो फैक्टर है इस पर कौन सा पावर है भाई, कोई पावर नहीं तो 1 ही मानते ना यार, कोई पावर नहीं तो 1 ही तो मानते हैं यार, 2 थोड़ी ना मान लेंगे। तो ऑड पावर है गुना के, ऑड नंबर वाले पावर है, समझ रहे, ऑड पावर, ऑड नंबर वाले 1 ऑड नंबर होता है। तो अब सुनो, स्टार्टिंग हमेशा प्लस ही होती है। अब ये आप कैसे समझोगे भैया ये प्लस कैसे हुआ, भाई 5 से बड़ी वैल्यू डाल लो, इसमें 6 डालो, 6 - 5, ठीक है। फिर उस वाले में भी x यहाँ पे क्या डाल दो, 6 डाल दो, 6 - 3 क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 × 1 कितना होता है 3, तो ये 0 से तो बड़ा है ना, यानी ओवरऑल ये क्या है, पॉजिटिव, ये तो है यार, ठीक है। तो बस 5 से बड़ी वैल्यू डाल तो पॉजिटिव, 3 और 5 के बीच में डाल दोगे, जैसे देखो 4 डाल दोगे इसमें, जैसे मैं 4 डाल दोगे तो 4 - 5 नेगेटिव हो गया, 4 में 3 क्या बन गया, वो तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है ना। जैसे 4 - 3 डालोगे मतलब 4 डाल दोगे, 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया ना यार, मतलब ये 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, मतलब -1 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो माइनस साइन आ जाएगा, इधर के इसमें प्लस आया था, ठीक है, तो इसमें माइनस हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। फिर 3 से जब बड़ी, या बड़ी नहीं, 3 से जब छोटी वैल्यू 2 डालोगे, 2 - 3 नेगेटिव, 2 - 5 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। 2 - 3 जैसे 3 डाल दिया, नेक्स्ट यहाँ पे क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, ठीक है। फिर 2 यहाँ वहाँ पे भी डाल दिया, 2 यहाँ पे भी डाल दिया, 2 - 5, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, आप डिटेल में समझ लो इसको, तो कितना जाएगा -1, 2 - 5 -3 हो, ऐसे तो हो गया आंसर, पहले ही हो गया यार, जनरल सोच से बता दिया, और इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने की जरूरत है, बट समझो ना, पहले सवाल को अच्छे से समझो। कितना जाएगा ये, माइनस प्लस 3 होगा, 3 क्या है, 0 से बड़ा है, 3 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे ना यार, 3 से इधर तब भी जाओगे तो भले वो छोटे वैल्यू लेकिन पॉजिटिव आंसर देंगे, तो ऐसे करके चेक कर सकते हो। इतना कौन करने जाए यार, हर बार थोड़ी ना हम चेक करेंगे, अरे दे देगा 4-5, जैसे बहुत बड़े बड़े दे देगा, ऊपर बहुत सारे ब्रैकेट्स दे देंगे, बहुत सारे फैक्टर देंगे, नीचे भी दे देंगे, कितने कितने तुम करोगे यार, कितना चेक करोगे, इतना टाइम थोड़ी ना होता है यार, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप क्वेश्चन करते समय, है ना। फिर उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है यार, काम करिए आप उस पर, फिर जेई फिर क्लियर नहीं होगा, मतलब यार टाइम लग जाएगा तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। माइनस मार्किंग भी होती है, तो बहुत संभल के और तेज़ी से, स्पीड बहुत चाहिए, स्पीड बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, और क्वेश्चन लगाओ यार, थ्योरी ज़्यादा ना समझो तो भी ठीक है, क्वेश्चन बहुत दबा के लगाओ, ठीक है, समझ रहे हो, तो उससे कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है ना, समझना जरूरी है, बट क्वेश्चन भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि तुम ऐसे भी देख सकते हो कि यार देखो यार, इस जो भी ब्रैकेट इस पर ऑड पावर है, तो यार प्लस से स्टार्टिंग कर लेते हैं, या फिर समझ लो कि 5 से बड़ी वैल्यू तो उसमें पॉजिटिव है, उसके बाद में देखो अगला वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है 5, मतलब यहाँ से प्लस से स्टार्ट, क्रिटिकल पॉइंट 5 कहाँ से है, इस वाले ब्रैकेट से है, इसकी पावर क्या है, ऑड है ना, ये ऑड पावर है, जो भी फैक्टर है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट जिस भी ब्रैकेट से आया है वो कौन सी पावर है, ऑड है। तो ऑड वाले के केस में क्या होता है, साइन विल भी चेंज होगा, अगर प्लस से आ गए तो माइनस हो जाएगा। फिर देखो 3 कहाँ से आया है, इस वाले ब्रैकेट से आया है, इसकी भी पावर क्या, ऑड ही है, मतलब ऑड पावर तो है यार, ऑड पावर के केस में साइन चेंज होगा, इवन में नहीं चेंज होगा, तो जैसे माइनस था प्लस आ गया है, ऐसे में सकते हो, ठीक है। प्लस से स्टार्ट करेंगे, 5 से डब्ल्यू डालेंगे, पॉजिटिव आएगी, 5 जो भी आया जिस भी ब्रैकेट से आया उसकी पावर ऑड है, तो ऑड पावर की वजह से साइन चेंज होगा। फिर 3 जो आया है अगला, वो इस वाले ब्रैकेट से आया, इसकी पावर भी ऑड ही है, 1 है ना, तो 1 ऑड ही होता है ना, तो उसकी वजह से भी साइन चेंज, ऑड में जैसे मान लो प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और कहीं बीच में भी बना गया तो जैसे माइनस था तो माइनस माइनस हो जाएगा, अभी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, अब तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये सब इतना समझना था यार, इतना कुछ करना होना है था, बस समझदारी की और डेवलप करने के लिए मैंने सब करा है, ठीक है। बट डायरेक्ट बता देता तो तुमको कम समझ में आता, इस तरह से समझो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब देखो तुम्हें बड़ी वैल्यू चाहिए, और सुनो इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, जो ये वाला साइन है ये नहीं लगा है, देखो क्वेश्चन में भी देख सकते हो नहीं लगा है, ठीक है। तो नहीं लगा है ना, तो नहीं लगाएंगे, मतलब तुमको 3 और 5 को नहीं लेना है, उस पर तुम हॉलो सर्कल बनाओगे, और तुम हमेशा क्या ले लोगे, पॉजिटिव वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू ले लोगे, और साथ में इधर ले लोगे, तो इधर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब ओवरऑल तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक्स जो भी होगा ना हमारा, वो माइनस इन्फिनिटी टू 3, समझ रहे हो, माइनस इन्फिनिटी टू 3, और 3 पे क्या रहेगा ओपन, माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ही रहता है, ठीक है, हमेशा इन्फिनिटी पे ओपन ही रहेगा, उस पर क्लोज नहीं लगाने जा रहे। फिर क्या करोगे, 5 to इन्फिनिटी,
तो 5 टू इन्फिनिटी। 5 पे भी क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यार 5 को नहीं लेना है ना, इक्वलिटी का साइन हो तो तब लेते, तो बस इन्फिनिटी पे भी ओपन कर दो, वो तो हमेशा ही रहता है। और साथ में दोनों को लेना ना, इनको लेना है तो दोनों का क्या कर दोगे, यूनियन कर दोगे यार। ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स, चीज़ों को जोड़ना होता है तो क्लब कर देंगे, काम खत्म है ना। एक ही चीज़ में तो इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना भाई, ऑप्शन ए इज राइट, है ना। ये हो गया, एक स्टेप तक का क्वेश्चन था यार, कुछ ज़्यादा नहीं था, बट समझो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, कब प्लस माइनस होगा, ठीक है। बेबी अगर मैं फिर सिखाएंगे तो फिर से एक बार दोबारा बता देंगे, ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, नोट करना तो आप नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन है तो ये दूसरा हो गया, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करते हैं। अब तो हो जाएगा आसान है कि भैया लिखा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये फैक्टराइज नहीं है, क्योंकि देखो इसको तो और फैक्टराइज किया जा सकता ना, तो क्या हो जाएगा, ये x लिखे रहने दो, क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2। बचपन में सीखा है यार कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 कितना होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये सब सीखना ऐसे आएगा होगा 9th में, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये फैक्टराइज हो गई नहीं, तो मतलब फैक्टराइज वाला स्टेप तो हमारा डन हो गया, ये वाला स्टेप जो है डन हो गया है सर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, सारे ब्रैकेट को 0 इक्वल करेंगे, तो एक तो ये भी हो गया ना, ये भी एक टाइप का ब्रैकेट है, ठीक है, मतलब भले इसके आगे कुछ आगे पीछे नहीं है, बट एक टाइप का ये भी तो ब्रैकेट ले ही सकते हो ना। तो अब एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि इससे क्या निकल के आएगा, इससे क्या निकल के आएगा, इसकी वैल्यू -2, और एक ब्रैकेट जो तुम्हारा x -2, तो x -2 को इक्वल टू 0 करोगे तो इससे क्या निकल के वैल्यू आएगी x की +2, समझ रहे हो, एक -2 आया, एक 0 आया, समझ रहे हो, तो 2 -2 और 0। तो अब फिर इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो, समझ रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लिए, ठीक है, ये वाला स्टेप भी डन हो गया। अब प्लॉट और नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो एक 0 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, एक 2 हो गया, मतलब एक 2 हो गया, 2 इधर होता है, -2 इधर होता है, ठीक है। अब भैया कौन पॉजिटिव, देखो तुम्हें क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये लगाओ, ये लगा दिया सर, लगा दिया। अब तुम्हें निगेटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब तुम एक भी देख सकते हो यार कि यार ये सारे ऑड पावर वाले हैं, ठीक है, ऑड पावर वाले, कोई पावर नहीं तो 1 ही तो होगी, तो 1 ऑड नंबर होता है। तो यार समझ लो कि 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे, जैसे 2 से बड़ी वैल्यू डाल दिया इसमें, 3 डाल दिया, 3 में से 2 गया 1, 3 2 5, और 3 तो समझ लो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव ही हो गया। अब देखो 2 कहाँ से आया है, 2 यहाँ से आया ना, 2 -2, ठीक है, 2 कहाँ से आया है, x -2 वाले ब्रैकेट से आया है, और इसकी पावर कितनी है, ऑड है, 1 है, मतलब ऑड पावर है। ऑड पावर के केस में क्या होता है, ठीक है, आ रहा है ना यार ये, थोड़ा सा चमक रहा है, थोड़ा सा चमक रहा था भाई, तो फिर से मैं इसको कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं आ रहा हूँ, ओहो आ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर लूँगा, इधर लिखूँगा ही नहीं मैं, ठीक है यार, ठीक, चलो अब आ रहा होगा ना सर, आ रहा है ना भाई, ठीक है। ये भगवान आ जाना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेक्चर पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यार कि यार ये सारे हमने सॉल्व करे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसको हमने x प्लस 2 एक्स माइनस 2 कर दिया, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 से 2 निकल गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 से x माइनस 2, सारे ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर देते हैं, उससे फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक ब्रैकेट x था उसके बराबर 0 कर दिया, है ना, जीरो 0 आ गया। एक ब्रैकेट x प्लस 2 था उसके इक्वल जब 0 करा तो x माइनस 2 की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -2 आ गई। एक ब्रैकेट x माइनस 2 था उसको 0 इक्वल करा तो x इक्वल टू 2 आ गई। 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -2 0 2। फिर हमने देखा कि 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आंसर ही देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब 2 कहाँ से आया है? इस वाले ब्रैकेट से आया। इसकी बार क्या है? ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर के केस में साइन चेंज होता है, ऑड पावर के केस में साइन चेंज होता है। ठीक है,
ऑड पावर के केस में साइन चेंज होता है। अब 0 कहाँ से आया, इस वाले ब्रैकेट से आया, इसकी भी पावर ऑड है तो साइन चेंज, बोल दो साइन चेंज करो खत्म। -2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, -2 + 2 तभी तो 0 होगा। इसकी भी पावर क्या है, ऑड ही है ना, उस केस में भी साइन चेंज करो, खत्म करो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस गाना गा लो। अब तुम्हें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, जो तुम्हारा जो भी दिया है ना यार कि x जो भी है ये पूरा चीज़ मसाला वो 0 से क्या है, छोटा है या 0 के इक्वल भी हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब तुम इक्वलिटी का साइन लगा तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को तुम लोगे, मतलब तुम क्या लोगे, 0 भी लोगे, ठीक है, 2 भी लोगे और -2 लोगे। इक्वलिटी के साइन की वजह से तुमको सारे वैल्यूज लेने ही पड़ेंगे। अब तुम देख लो नेगेटिव वाला कौन सा, क्योंकि लेस देन का साइन लगा, नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है। एक एरिया तो ये होगा, मतलब इधर से इधर तक -2 से इन्फिनिटी। एक एरिया कौन सा होगा, 0 से 2 के बीच में, ठीक है, ये तो प्लस इन्फिनिटी है, तो इधर तो जाना ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि एक एरिया सर ये हमारे काम का हो गया, और थोड़ा सा रेड कर देते हैं यार, एक एरिया हमारे काम का सर ये हो गया, और एक एरिया हमारे काम का ये हो गया, ठीक है। और समझ रहे हो, तो ये कुल मिला के x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से -2 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा यार, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बड़ा लिख दिया, ठीक है। तो -∞ से -2, ठीक है, -∞ से -2 हो गया, 2 पे -2 पे क्लोज ही रहेगा क्योंकि उसको लेना है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन दिया है, ठीक है। और उसका क्या है, 0 से 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से ये पॉजिटिव रेंज हो गया, पॉजिटिव एरिया हो गया, मैं लेना नहीं है यार, ठीक है। वेवी कर्व मेथड इसी को बोलते हैं कि यार देखो ये वेव सा ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे फिर ऐसे करके, ठीक है। तो हमें नेगेटिव वाला लेना है, तो 0 से 2 के बीच में जाना पड़ेगा, 0 से 2 के बीच में, मतलब 0 to 2। अब 0 पे और 2 पे क्या लगाओगे, क्लोज ब्रैकेट ही लगाओगे, क्या लगाओगे, क्लोज ब्रैकेट ही लगाओगे, क्योंकि 0 to लेना है, इक्वलिटी का साइन लगा है, और साथ में क्या करवा दोगे, इनका यूनियन करवा दोगे। भाई ये भी चाहिए तो दोनों को मर्ज कर दो यार, समझो यार बात को, समझे कि नहीं समझे, हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, -∞ to -2 और 2 से इन्फिनिटी तो नहीं होने वाला यार, -∞ to -2 और 0 से 2, बी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा सा ब्लैक से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला बी वाला, -∞ to -2 और 0 से 2, उस पर क्लोज है, ठीक है। तो ये वाला तो क्वेश्चन डन हो गया सर, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। दिख रहा है ना सर, दिख ही रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा, मैं उधर ही लिखूँगा। अब मैं मिटा रहा हूँ सर, ठीक है सर, यस, मैं इधर ही लिखूँगा, उधर जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अभी तक डन हुए हैं, ठीक है। ये रूल्स लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इवन पावर, ठीक है। अब इवन पावर वाला तो इसमें एक भी सवाल नहीं है, बट बना देंगे अभी एक सवाल, तो कर लेंगे उसी से। अब यार जो अगला क्वेश्चन दिया थर्ड वाला, मैं इधर ही करूँगा, बाद में इरेज कर दूँगा। 2 - x -5, फैक्टराइज है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी x के जो कोफिशिएंट होगी, x के जो आगे होता है, मतलब x के आगे अब लिखा नहीं होता यार, अगर x लिखा तो मतलब क्या उसके आगे कोफिशिएंट कितना 1 है, कभी कभी 2x दिया होता है, 3x 4x, तो वो अलग चीज़ है। तो 1 तो नहीं लिखते ना पावर 1 लगाते हैं ना, कोई भी नंबर के आगे कोफिशिएंट 1 लगाते हैं, क्योंकि मतलब वो समझ लेते हैं किसी भी अलजेब्रा पे, ठीक है। तो यार तुम्हें x हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना। यहाँ पे x क्या हो गया, -x हो गया, तो -1 × x बोल सकते हो इसको, -x क्या बोलोगे, -1 × x, जो तुम्हारा कोफिशिएंट हो गया वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं लेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, कॉमन में लेकर के करेंगे ये सब, ठीक है। चलो यार, तो सुनो, इसमें से तुम क्या निकाल लो, कॉमन निकालो, क्या निकाल लो सर, कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस जब निकाल लेंगे कॉमन, तो इस x से माइनस कॉमन निकल गया, तो x बच गया, तो अब इधर कर दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ ही रहा होगा, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बच जाएगा, अब 2 पे तो यार था ही नहीं, अब जबरदस्ती उसमें से माइनस निकाले तो क्या एक एक्स्ट्रा माइनस उस पर चढ़ जाएगा, जबरदस्ती जाओ तो बोझ पड़ेगा ना, तो माइनस माइनस तभी तो प्लस हो पाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हो, इस तरह से। और ये x -5 हो गया, ठीक है। ये सब यार बचपन की चीज़ें हैं, ठीक है, ये लिए बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज समझ भी सकते हैं यार, मैं बताया तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस x, मतलब x से माइनस हट जाएगा तो x आ जाएगा, और 2 पे था ही नहीं तो ज़बरदस्ती का ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर ये 0 से पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो यार, हमें इधर एक माइनस नहीं चाहिए, क्योंकि फिर -x के लिए तो निकाल थोड़ी ना रहे हैं,
हमें क्या चाहिए, इस माइनस को गायब करेंगे। तो इस माइनस को अगर गायब करना है मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको समझ लो कि ये -1 है, -1 को इधर से डिवाइड कर दोगे, कुल मिला के तुमको इधर -1 लाना पड़ेगा, या डिवाइड करो उसको -1 समझ करके, -1 उसको समझ करके तो इधर लाना पड़ेगा, तो 0 बाई -1 हो जाएगा, नेगेटिव से डिवाइड करना मतलब हो गया। या फिर दोनों तरफ माइनस से इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस केस में क्या हो गया, कुल मिला के माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। जब भी माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई करते थे इनइक्वालिटी क्या होती थी, चेंज होती थी। हमने बोला था c इज लेस देन 0, तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। तो कुल मिला के अब हम उसको लिखने जा नहीं रहे हैं, बट ऐसा समझ लो यार कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ऐसे समझ सकते हैं यार, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, और 0 से माइनस का मल्टीप्लाई करना क्या मतलब खत्म यार, 0 -1 माइनस से मल्टीप्लाई करना क्या, -1 से मल्टीप्लाई करें, समझे, माइनस से कोई, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं यार ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी समझ पाओ समझो यार, ठीक है, -1 समझ लो। चलो तो 1 0 0 हो जाएगा खुना के, नेगेटिव तो 0 मतलब 0 नेगेटिव थोड़ी ना होता ना, तो 0 नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो न्यूट्रल है ना, और इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, और इधर माइनस प्लस हो गया, तो मतलब कि x -2 x -5 इस तरह से बन गया। ये फैक्टराइज अब जाके थोड़ा सही से हो गया है, ठीक है, तो फैक्टराइज तो डन हो गया, फैक्टराइज डन, ठीक है, फैक्टराइज डन। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों सारे ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको, तो क्या करो, ब्रैकेट्स को 0, तो x + 2 = 0, इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और दूसरा ब्रैकेट x - 5 = 0, अरे यार -2 था यार, -2 था, तो -2 की वजह से ये +2 आ जाएगा, ठीक है, x - 5 = 0, एक ब्रैकेट को करो, फिर x = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, समझ लो, तो 2 और 5 आया, इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, खत्म, फिर 2 और 5, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए, जब 5 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। अब 5 क्या है, इस वाले ब्रैकेट से आया है, जिसकी पावर क्या है, ऑड, ऑड इसमें साइन चेंज, 2 कहाँ से आया, इस वाले ब्रैकेट से आया, इसकी पावर क्या है, 1 मतलब ऑड, साइन चेंज, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव रीजन ले लेना। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा हमने क्यों बनाया है, होलो होलो क्यों बना रहे हैं, होलो होलो नहीं, होले होले, ठीक है, मतलब होलो होलो, ठीक है, होलो सर, होलो है होलो सर्कल, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, ये हम लगा देते हैं यार कि समझ नहीं लगा है ना, तो उस पर होलो ही बनाएंगे, मतलब 2 और 5 तुमको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब तुम लिखोगे मतलब 2 से 5 तक ले लो सारा वैल्यू, 2 और 5 ले लो, तो 2 से 5 तक ले लो, उस पर क्या लगा दो, ओपन ओपन ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट समझ लो, तो इसका आंसर ये होगा, ये वाला, ए वाला, ठीक है, 2 to 5 फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी डन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, दिस दैट इज डन। यार देखो यार, अब अगला क्वेश्चन है यार 4th नंबर का, ठीक है, क्या दिया है, x × x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6, सॉरी सर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। एक यार इससे पहले एक उसमें थोड़ा जब जनरल सॉल्यूशन से बता रहे थे, तो उसमें हमने ग्रेटर देन को मतलब थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ठीक है, लेस देन को मैंने ग्रेटर देन बोल दिया था, तो थोड़ा सा उसमें समझ लेना कि गलती से भूल गया, ठीक है, ठीक है, सॉरी 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 है ना। तो यार इसको मल्टीप्लाई करो, x² हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से यार यहाँ पे 0 होना चाहिए, हाँ एक चीज़ और जान लो, ये जो भी होना चाहिए फैक्टर बन के एक साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है, अब लेस देन हो भले इक्वल टू हो, उससे में नहीं, लेकिन 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बना के इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, x × x x² - 5x, ठीक है, -5x, और इधर ले आएंगे -6 हो जाएगा, ये हो गया। इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करना आता ना यार, बचपन में सीखा होगा यार, ऐसे तो करते थे यार, हालांकि इसको मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ भी, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं हमें, वो तो अलग चीज़ है। अब क्या करते थे कि भैया कोने कोने का मल्टीप्लाई करते थे, है ना, 6 × 6 आना चाहिए सर, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता था, तो 6 × 6 चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने में क्या चाहिए, या फिर जो भी है दोनों, वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पे क्या आ रहा हो, -5 आ रहा हो, समझ रहे हो, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, ठीक है, ये x लिख दिया, 6 लिख दिया, जो साथ लिख दिया, और मिडिल टर्म को ही ऐसा स्प्लिट करेंगे कि भाई वो आंसर करने पे 5 आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -6 आ जाए, तो वो नंबर यही है, -6 + 1, -6 बन जा -6 हो गया, और -6 + 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 हो जाना चाहिए, नहीं 6 में से 1 घटाओ तो ज़्यादा अच्छा है, 6 में से 1 घटाओ, ठीक है,
6 में से 1 घटाओ, क्योंकि 6 देखो घटा के आना चाहिए ना, तो 6 में से गया 5 हो गया और 6 कम 6, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो -6 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। -6 कॉमन ले लें, x कॉमन हो जाएगा इस वाले में, तो x -6 इधर यार इस वाले में से क्या 1 कॉमन ले लो तो x -6 हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या बना x -6 और x + 1, ये डायरेक्ट हो गया। यार इतना मेथड लंबा नहीं करने जाएंगे यार, हमको एक चीज़ पता है ना यार, जब भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 वाली इक्वेशन, ठीक है, तो इनक्वलिटी भी बोलो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1 है, इस बात को नोट कर लेना, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 है ना क्वाड्रेटिक वाला, तो उसमें भी इसको बताएंगे। बट अभी ये समझ लो कि अगर जैसे क्वाड्रेटिक है, उसके आगे जो नंबर है ना एक्स स्क्वायर के आगे, वो क्या है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, तो उसके आगे कोई नंबर क्या है नहीं है, मतलब 1 है, 1 कोफिशिएंट कहना चाहिए 1 हो चाहिए। तो उसके इसमें बस सिंपल सा कुछ ना करो भाई, क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यूज आएंगी, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें यार क्या चाहिए -6 चाहिए, और साथ में क्या चाहिए आंसर -5 चाहिए, मतलब -6 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, है ना, ये गुणा करके चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -6, और दोनों नंबर को प्लस माइनस जो भी समझ लो वो करना चाहिए -5 चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी समझ लो। तो तुम्हें कुछ ऐसा सा लेना है नंबर्स का कलेक्शन कि दोनों मल्टीप्लाई करने पे -6 आ जाए, और उन्हीं को साथ में मर्ज करने पे, माइनस करने पे प्लस करने पे क्या आ जाए, क्या आ जाए -5 आ जाए। तो वो नंबर यही तो होंगे -6 और +1, -6 + 1 कितना होता है -5, और -6 × 1 कितना आ जाएगा -6, यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो तुम एक ब्रैकेट में लिख दो -6, एक ब्रैकेट में लिख दोगे +1, हो गया ना, डन 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 डन, ठीक है, नोट कर लो इसको। है ना, ये हो गया, थोड़ा सा ये कम समझ में आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, आप उसी तरीके से कर सकते हो बच्चों की तरीके से, ठीक है, बच्चों वाला मेथड है ना, बचपन वाला मेथड। अब नंबर लाइन में प्लॉट करो यार, उससे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट जो है x -6 उसको इक्वल टू 0 करो, दूसरा वाले ब्रैकेट x + 1 को इक्वल टू 0 करो, इससे वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू -1, समझ रहे हो ना बात का यार, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, उधर आएगा तो 6 हो जाएगा ना, समझ रहे हो, तो मतलब 6 और -1, तो एक क्रिटिकल पॉइंट -1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इधर -1 मत लिख देना, क्योंकि -1 जो होता है ना वो छोटा होता है 6 से, तो उधर साइड में ही होगा, छोटे वाले साइड में क्या हो, छोटे वाले जो वैल्यू इधर ही होते हैं, नंबर लाइन के इधर ही होते हैं, ठीक है, ये 6। अब तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अब तुम देखो यार 6 से जब बड़ी वैल्यू डालेंगे 7, तो 7 × 8, 7 में 6 गया 1, बाकी पॉजिटिव आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यार 6 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसकी पावर क्या है ऑड, मतलब ऑड मतलब क्या 1 पावर है ना, तो ऑड ही तो हो गई, ऑड मतलब क्या, ऑड थोड़ी ना लिखा रहेगा, ऑड मतलब ऑड पावर, ये भी ऑड पावर है, तो यहाँ से जो 6 आया है वो ऑड है, ऑड पावर वाला है ब्रैकेट, तो साइन चेंज होगा, ऑड पावर है साइन विल बी चेंज। -1 यहाँ से आया है, इसकी भी पावर क्या है 1 है, मतलब ऑड है, तो उस केस में भी साइन विल बी चेंज, मतलब प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो, ये चीज हो गई, ठीक है। पहला वाला प्लस देखना है या माइनस देखना है, तो उस केस में तुम क्या डिसाइड कर लो कि जो भी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू डाल के देख लो, दोनों में काम खत्म, पता चल जाएगी पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, बस उसके बेसिस पे क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो। अभी इवन वाला पावर वाला नहीं आया है क्वेश्चन, अभी सब ऑड ऑड ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है सारे, ठीक है, चौथा ही तो कर रहे हैं, अभी 5 नंबर करना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो तुम पॉजिटिव वाला रीजन ले लेना, एक ये ले लोगे, एक ये ले लोगे, खत्म। इक्वल टू क्या साइन है, तो मतलब क्या फील्ड सर्कल बनाओगे, फील्ड मतलब भरा हुआ, बोलो मतलब खाली खाली, मतलब तुमको -1 भी इंक्लूड करना है, तो -1 टू -∞ आंसर हो जाएगा एक, समझ लो, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ना, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, मतलब तुम ये पोर्शन ले लोगे, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मेरी गंदी है यार, थोड़ा इसको और सही जगह पे लिखते हैं, ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ठीक है, और -1 पे क्या लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1 भी इंक्लूड करना है, साथ में 6 टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, 6 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखते उसको, इन्फिनिटी लिखते बस, काम हो गया, 6 पे ये क्लोज रहेगा ना, क्योंकि 6 भी लेना इक्वलिटी का साइन लगा, तो बस इन्फिनिटी पे तो लगाते नहीं है क्लोज, ठीक है, और साथ में क्या ले लेंगे इन दोनों का यूनियन। आंसर देखो यार है नहीं है, -∞ टू -1 है तो आंसर यार, हाँ है ये -∞ टू -1, 6 टू इन्फिनिटी, हाँ ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लो यार, कोई एरर मिस्टेक हो गया तो माफ़ किया करो यार। ठीक है, हाँ ठीक तो है। इस तरह से क्वेश्चन डन होगा। 5 नंबर करते हैं, उसी में इवन पावर करके भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके क्वेश्चन करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब भी करो तो थोड़ा टाइम लेके करो, समझ के करो, फिर बाद में स्पीड पर फिर काम कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा शुरू में जब करते हो, अगर आप शुरू फ्रेशर हो एकदम, तो आप थोड़ा टाइम लेके ही करें, ज़्यादा उसमें स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, जेईई की प्रिपरेशन कम से कम आपको साल भर तो, फर्स्ट ईयर तो कम से कम 1 साल, मतलब कम से कम सारे सिलेबस को कवर करना होता है 1-1.5 साल में। तो अच्छे से आप उसको करिए, समझिए, एक एक चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ को लगाइए, फिर धीरे धीरे करके अपनी स्पीड अपने आप पकड़ लेगी। क्वेश्चन बनाते रहिए, फटाफट फटाफट करते रहिए, बस हो जाएगा। टाइम लगता है बस चीज़ों में, हर चीज़ में टाइम लगेगा यार, कोई भी चीज़ समय लगता है। तुम भी आए हो ना, 9 मंथ तो लगे ही है ना एक दिन में तो कोई डिलीवरी थोड़ी ना हो जाती है। तो x+2 x-1, ठीक है, मजाक कर रहा था यार। ठीक है, इन सबको बातों को सीरियसली मत लिया करो, बस ऐसे ही फन। और एक हिसाब से देखा जाए तो लॉजिकल बातें हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो x+2 x-1 x-5 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज है। फैक्टराइज वाला स्टेप जो हमारा है वो क्या है, डन है पहले से, कुछ नहीं करना वाला। सारे सवालों में था, बस उस वाले सवाल में नहीं था। ठीक है, इसमें थोड़ा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना था, और अभी कुछ सवाल टाइट आएंगे आगे भी। बस अब जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, सारे ब्रैकेट्स को 0 करो, सारे ब्रैकेट को क्या कर दो, 0 कर दो। अब इससे वैल्यू क्या आएगी, x की बराबर -2, इस वाले से क्या आएगी, x बराबर 1, इस वाले से क्या आएगी, x बराबर 5। तुम्हें दिख रहा है यार, 5 वैल्यू हो गई, -2 हो गई, 1 हो गई, समझ रहे हो। तो नंबर लाइन को सीधा सा प्लॉट करो, काम खत्म करो, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, समझ रहे हो। तो 1 क्या है, 1 है, -2 1 5, तो -2 इधर प्लॉट, 1 और 5 दिख रहा है, पहले से भी दिख रहा है। ठीक है, इतना करना जरूरत नहीं होता है कि ब्रैकेट के 0 के, तुमको दिख रहा है कि यार -2 डालेंगे तभी 0 होगा, 1 डालेंगे तभी 0 होगा, 5 डालेंगे तभी 0 होगा। ठीक है ना, हो गया है। हाँ, अब देखो यार, 5 से जब बड़े वैल्यू डालोगे, 5 2 7, 5 1 4 और 5 5, 5 में से 5 गया 0। अरे यार 5 से बड़ी वैल्यू डाली है ना, तो 6 डालो ना, 6 डालो या 7 डालो, तो 7 2 9, 7 से 1 गया 6, ये भी पॉजिटिव नंबर है, और 7 में से 5 गया 2, समझ रहे हो। 7 2 9 हो गया, 7 में से 1 गया 6, और 7 में से 5 गया 2। एक मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो 5 से बड़ी वैल्यू डालोगे आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव ही इधर ही होता है, बट डाल के बाद चेक कर लिया करो, ये प्लस हो गया। अब जितनी भी वैल्यूज हैं सब ऑड पावर वाली हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो ऑड पावर वाले ब्रैकेट से आई हैं, तो बस साइन चेंज करो, खत्म, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सिंपल। अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे, अब समझ गए होगे अब तक। अब जो है, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझो यार कि यार सारे ब्रैकेट जो हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, वो क्या है, ऑड पावर वाले हैं, तो बस प्लस इधर से स्टार्ट हो तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो तुम्हें पॉजिटिव रीजन चाहिए, ये रीजन चाहिए। साथ में इक्वलिटी का भी साइन लगा है, तो जो भी वैल्यूज हैं उनको भी लेना पड़ेगा, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स वाले वैल्यू भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें समझ आएगा इसका आंसर क्या होगा। एक सर आंसर हो जाएगा -2 1, एक हो जाएगा 5 2, बस चलते चले जाओ लंदन। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -2 पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट टू 1, मतलब -2 से 1 तक की सारी वैल्यूज आएंगी, -2 भी 1 भी आएंगे, और साथ में 5 भी आएगा, और फिर 5 से बड़े वैल्यूज भी इन्फिनिटी तक आएंगे। ठीक है, इस पर ओपन, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, और साथ में क्या ले लेंगे इन दोनों का यूनियन। ठीक है, अब ऐसा आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को तो यार, है ना, -2 to 1 -2 to 1 -2 to 1 कोई नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, ले चलो इसको घर। ठीक है, तो 5 वाला क्वेश्चन हो गया। अब सुनो, अब मैं एक इवन पावर इसको बना देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ ना, x-1 पे जो 1 पावर है ना, इस पर 2 लगा देते हैं, फिर खेलते हैं सवाल को। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हो गया, आप नोट कर लो पॉज करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स तो सारे वही होंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट तो सारे वही होंगे ना, बस खाली बस साइन का बदलाव होगा। तो इस सवाल को हम ज़्यादा फिर से दोबारा करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बस खेल लें खाली। क्या कर रहे हैं भैया कि हम इस जो को है ना, इसकी पावर 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। और जब 2 करेंगे ना, हाँ, तो ये क्या हो गया, इवन पावर हो गया। इवन पावर के केस में साइन चेंज नहीं करोगे आप। यही एक सवाल अभी लिया है हमने। ठीक है, अभी आगे बहुत सवाल कराएंगे हम। ठीक है, तो शुरू में तो प्लस ही था ना,
5 कहाँ से आया, ऑड वाले से, नेगेटिव। 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया है 1 डालने पे, 1 में से 1 गया 0, तभी तो ये ब्रैकेट 0 होगा। अब ये ब्रैकेट 1 जो कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से है, इसकी पावर क्या इवन, साइन सेम होगा। साइन नहीं चेंज करोगे मतलब क्या, जो भी साइन पहले था वही साइन हो जाएगा। पहले क्या था, माइनस था, ठीक है। नहीं यार कुछ गलती करे, सॉरी ये 5 से तो मतलब प्लस इधर हो जाएगा, 5 कहाँ से आया तो ये, हाँ ये हो गया। और फिर 1 जैसे आगे बढ़ोगे तो ये माइनस हो जाएगा। सही था, ठीक है। मतलब 5 से पहले जो भी वैल्यू आया तो पॉजिटिव हो गया, और 5 कहाँ से आया, ऑड वाले से, तो माइनस हो गया, क्योंकि ऑड से चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। 1 कहाँ से आया है, ठीक है, 1 कहाँ से आया है, ऑड वाले पावर वाले से आया है, ठीक है, और नहीं इवन वाले से आया है, तो साइन क्या होगा, सेम रहेगा, साइन सेम, ठीक है। जो भी क्रिटिकल पॉइंट उसके आगे साइन बदलते हैं, इस वाले के आगे साइन बदलेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट उसके आगे साइन बदलेंगे, ना कि पीछे, ठीक है। तो पहले देख लो आप, उसके बाद फिर बदलते जाओ क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से साइन, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कभी भी, तो अभी ही होगा तो सही है। -2 कहाँ से आया है, -2 यहाँ से आया है। जब -2 डालोगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसकी पावर क्या है, ऑड, तो साइन चेंज होगा, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज करो बाबू, ठीक है। ये हैक समझ लो, हैक, ठीक है। ये हैक मतलब समझ लो, इस तरह से सवाल को पकड़ना है। अगर इवन पावर है भाई, जो भी ब्रैकेट्स हैं या फैक्टर्स हैं, तो उस केस में साइन सेम रहेगा, जो साइन पहले था उससे पहले वही रहेगा। यहाँ पे 1 था ना, 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो उसकी पावर इवन है, तो उससे पहले माइनस ही था, तो तभी तो माइनस लगा दी उसके आगे। समझ गए ना बात को यार। अब तुम्हें चाहिए क्या, पॉजिटिव वाली वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक होगी ना, और साथ में उनको लेना भी है, क्योंकि क्या है, इक्वलिटी का साइन है, समझ लो। और 1 भी लोगे, 1 के आजू बाजू भले नहीं लोगे, नेगेटिव है, बट 1 लोगे, साथ में -2 भी लोगे, और -2 जो कि पॉजिटिव वाला रीजन है, तो इधर से आगे चले जाओगे, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा आंसर जानते हो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज वो लेना है, साथ में तुम आगे बढ़ोगे 5 to ∞ का इंटरवल मतलब यूनियन ले लो, या चाहे तुम कर दो कि आगे ऐसे भी आंसर दे सकते हो कि यूनियन 1 को लेना तुम्हें, तो 1 को पहले ब्रैकेट में कर दो, मतलब सेट फॉर्म में कर दो कि सिर्फ 1 लेना है, फिर यूनियन 5 to ∞, और 5 भी लेना है, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इस 1 को इधर भी लाके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर उधर लिखने से क्या मतलब, यूनियन लेना है यार, कुल मिला के मिलाना ही तो है। 1 पे देखो आप इंटरवल साइन मत लगा देना, ठीक है, ब्रेक वो सब मत लगा देना, आप सेट फॉर्म में ही लिखना उसको, क्योंकि सिर्फ आपको 1 लेना है, ना कि 1 के अगल बगल वाली चीज़ें लेनी, सिर्फ 1 लेना है। उसको जब भी किसी एक नंबर को लेना होता है, किसी 2 या 3 नंबर को लेना होता है, तो उसको सेट के अंदर बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, मतलब ये तो मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, ये 5वां नहीं है ठीक है, ये 5वें का प्रो लेवल है, ठीक है, ऐसे समझ लो यार, ठीक है, हमने खुद से बना दिया क्वेश्चन, तो ठीक है ना यार, हो गया ना ये 1, ठीक है। अभी आगे अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम।